हम भारतीयों की ज़िंदगी बहुत ही अजीबोगरीब हो गई है। कारण है कि भौतिकता आज के समय में कुछ ज़्यादा ही हो गई है। हमारी वास्तविक संस्कृति जिससे हम काफ़ी जब हट गए हैं तो उस तरह की दिक्कतें कुछ पैदा हो गई हैं। उसको हमने अपने कविता के रूप में एक मंत्र बनाया है। इसको हमने कविता के रूप में कहा है। इसको आप अनुवादित करें, आपको काफ़ी इससे संतुलन मिलेगा। इसमें यह है कि मैं खुश हूँ, ये भाव अपनी जीवन भाव में रखने के लिए है। इस हेतु क्या चीज़ हमने देखा है उसको समझिए। बेफिक्र रवैये से जीवन को चलाना। जटिल विचारों से भरा है मेरा मन, ऐसा बंधन जटिलता इसकी दूर करें। झाड़ू लगा दे ऐसे जीवन विधा में, कूड़ा करकट निकाल के खुद से इंसान बने। जीवन में वास्तविकता सादगी को कर सकारात्मक मनोवृत्ति के भाव से जिए। जीवन को शिष्ट उत्कृष्ट बनाने के लिए चमत्कारिक बनकर बेफिक्र भाव खुद करें। सादगी सकारात्मक मनोवृत्ति को करके खुद प्रसन्न भाव रख अपनी विधा जिया करें। बेफिक्र रवैया जितना बने अपने में खुशी रवैये से सजीव भाव करते रहें। आम गंदगी दृष्टि धरा की विधा में, नदी के जल प्रवाह में जैसे कोई बहता नदी संचालन में प्रभावी विधा देखें। देखो सूर्य किरण संसारिक दूषित खो देता। ऐसी विधा भाव को संस्कृत में करके दृढ़ विश्वास से अंतःशक्त भाव जगा दो। आम जीवन विधा को राष्ट्रीय विधा देकर प्यार आत्मसम्मान की चाह फिर कर दो। अन्य विधा, कमजोरियां कमियां प्रसन्नता के बीज हैं, इसको समझें। कविता में मैंने इसको कहा है, यदि हम अपनी कमी कमजोरी को जानते तभी हम अपने सौभाग्यशाली कहे जाएंगे। जैसे लोग कहते चरमराने वाले दरवाजे वो काफ़ी दिनों तक चलकर जीवित रहते हैं। लोग शारीरिक कमजोरी का बहुत ध्यान रखते, उसको ठीक रखने का प्रयास हमेशा रखते। तन की स्वस्थता है विधा को ठीक कर व्यवस्थित होकर वो विशिष्ट बनकर चलते। विकास विधायक बना देते हैं संभावनाएं, उसको सकारात्मक बीज जैसा समझिए। उम्र के साथ हम सोचते कौशल उत्साह से उसको हमें काफ़ी जगह पर लगाना पड़ता। अनुभव से हो जाते एहसास की सफलता। विकास विरोधी चीज़ों को हटाकर समझो। अन्य विधा, इसको भी देखें। उस विधा को मिस्र देश ने अपनाया। प्राचीन मिस्र के लोग सिद्धांतों के जानकार उक्त आधार पर पिरामिड को बनाकर करते। उपरोक्त सिद्धांतों के आधार पर उन सभी ने हाइड्रो इलेक्ट्रिक शक्ति से सिंचाई विधा करी। प्रकृति के मौलिक सिद्धांतों से सभी देशों में लोहा गर्म कर वही रूप पाते। ताप कम अधिक होने से लोहे में होने वाली प्रगति लगभग समान जैसे होती। अवचेतन मन के सिद्धांत से विश्वास में वो पूर्ण स्पष्ट मौलिक होते। कर्म के भाव की कमी से उस कार्य में परिवर्तित होते रहते। विश्वास से आप नियम में काम करें, उसको बाइबिल ने इसी ढंग से विधा बताई। मन के विश्वास के कारण हो जाते विशिष्ट कार्य पूर्ण होने से मस्तिष्क में विशेषता होती। अवचेतन मन पर विश्वास के हो जाने के कारण वो मौलिकता के शुद्ध विचारों को दे देते। जब वो झूठ राय अंधविश्वासों से डर जाए, समझो सफलता के भाव में मृदुलता आ गई। सच्चाई करने से मन में प्रबलता हो जाती, जिससे अवचेतन मन क्रियान्वित हो जाता। उक्त स्थिति में मन की प्रबलता अधिक होने से परम शक्ति पर वो पूर्ण आधारित हो जाता। अवचेतन मन द्वारा कार्य के सिद्धांत से आस्था के भाव पर स्वयं अमल कर लेता। वैज्ञानिक विशिष्ट से प्रार्थना दृढ़ता से करके आकांक्षा हेतु वो वास्तु हासिल कर लेता।
तभी आपकी प्रार्थना का जवाब हो जाता, क्रिया प्रतिक्रिया नियमानुसार विधा दे देता तथा विचार निश्चित प्रतिक्रिया करके वो कार्यशासन नियम के अनुसार कर देता। जीवन के विचार एक निश्चित विधा में होते, प्रतिक्रिया आपके अवचेतन का जवाब होता। जब विचार प्रकृति से मेल खा जाता तभी मन सुख शांत अवधारणा को पहुंचता। अन्य विधा को समझे। मस्तिष्क के दो भाव होते हैं। कविता में देखें, मस्तिष्क के होते स्पष्ट और विशिष्ट भाव। कार्यकारी विधा में दोनों भाव अलग होते, दोनों विशिष्ट गुण और शक्तियाँ होती। अपनी विधा से वो दोनों मौलिक शक्ति होते। जैसे वास्तुनिष्ठ व्यक्ति के संग निष्ठ मन होता, चेतन अवचेतन मन जागृत सुश्रुत मन देता। सतही गहरा स्वरूप स्वैच्छिक अनैच्छिक मन पुरुष, वहाँ स्त्री मन स्वाभाविक जैसे करता। इसी से मस्तिष्क के मूल में उसे द्वैत का पता चलता रहता तथा इस मस्तिष्क के चेतन अवचेतन में उसके मन का प्रभाव दर्शित होने लगता। जिसके मस्तिष्क में द्वैत प्रकट होती उसे पहचान कर स्वीकार कर लेते। अवचेतन मन की स्पष्ट मौलिकता अंतर्भाव की स्पष्टता को दर्शा देता। अन्य विधा समझे। उक्त हेतु चेतन और अवचेतन मन इनकी क्या स्थिति है, इसको कविता में देखें। उक्त को समझने का होता है तरीका, जैसे दिखा बगीचा उसके हैं आप माली, खुद अवचेतन मन में रोज बीज बोते, एहसास होता नहीं कि आप ऐसा करते। बीजा का बोना जो होता आपकी सोच में, जैसे स्वयं अवचेतन मन में आप रहे बोते, शरीर परिस्थिति में आप बन जाते वैसे ही जैसे कोई फसल स्वयं आपको काटनी होती। जब अवचेतन मन उपजाऊ मिट्टी जैसे होता तभी प्रकार उगने से वो विधा से प्रेरित करता। सभी पौधे लगाते मिट्टी परिस्थिति के अनुसार वो अपने हिसाब से आकर्षक प्रभाव पाता। अंगूर अंजीर पौधे की जगह पर गुण परिस्थिति आधार पौधे हैं दिखाते। शांत विश्वास स्वयं चेतन तार्किक मन होता, पूरी तरह स्वीकार कर आगे विचार करता। अन्य विधा को देखें। शांति खुशी से होती है सद्भावना। कविता के रूप में इसको आप देखें। शांत खुशी से कर्म में आती है सद्भावना। समृद्धि के विचारों को बोना शुरू कर देते, विश्वास से उक्त चीज को ठीक से करते, तभी चेतन तार्किक मन स्वीकार कर लेता। उक्त विचार को मस्तिष्क में बोएं और विश्वास करें बढ़िया फसल मिलेगी। विचार सृजनात्मक सद्भावना से पूर्ण होती, तभी स्वयं अवचेतन मन में संचालित हो जाता। तब अवचेतन मन की जादुई शक्ति मिलती, प्रतिक्रिया करके वो अच्छा माहौल बना देता। मुश्किल परेशानी में अवचेतन शक्ति को प्रयोग करके कार्य विधा संतुलित कर देता। यदि आप असीमित शक्ति का प्रयोग करते तो अटूट नियम करके वो प्रभावी बना देता। तभी अवचेतन मन की प्रदत्त शक्ति को विश्वास किसी पर कर वो संतुलित कर देता। इसी आधार पर लोग बहादुरी दुनिया जाते, स्वयं ज्ञानी मान अपने में खुद से लड़ जाते, विचार से कुछ समझे कौन है अंदर, वही बाहर आने पर प्रभावी हो जाता। अंतर्मन जब रचनात्मक शक्ति देता और भावनाएं सपनों का अनुभव करा देती, ऐसी वह चीज़ें जो रही हमें दिखाती, वो सभी आपके अंदरूनी अवचेतन की होती। सोच विचार के भाव विधा के इच्छुक वैसे ही कृतवृत्ति चेतना मन आ जाती। चाह आकांक्षा जिसकी होती जैसे, वैसी वृत्तियाँ व्यापक विधा हो जाती। मंदिर मस्जिद विधि कर्म में जाकर दिखाते, वो नियम विधा से निष्ठा का रूप बना देते। तन मन के भाव को स्वयं खुद कराकर आकांक्षा हेतु आध्यात्मिक विधा को अपना लेते। जितना प्रबलता मन भाव से होता, आकांक्षित विधा में उतना विश्वास हो जाता। समय परिस्थिति अनुसार की गति के बाद
उसकी पूरी संस्कृत अवचेतन मन में आ जाती है। मौलिक स्वरूप के विधा में जाकर वो खुद की आशा में सजीवित हो जाता। विविध प्रकृतियाँ होती हैं जीवन में, तब अवचेतन में वो सजीवित दे देता। निर्मल स्वच्छता का सत्य स्वरूप करके कार्य में आकर चेतन भाव दिखा देता। आत्मविश्वास जब उसमें प्रबल होता, वो जैसे दिन में उजाले में सपने आ जाता। कर्म निष्ठा जिसकी होती व्यापक, भाव प्रतिबिंबन से स्पष्ट दिखाई देता। शिक्षा दीक्षा संग आवश्यक होती विधा, विधा के करके प्रगाढ़ वही हो जाता। अब आप आगे देखें, कार्य विधा में होता है अंतर। कविता के रूप में मैंने इसको कहा है, देखें। चेतन मन होता समुद्री जहाज का कप्तान, सभी सहयोगी आदेशों का पालन करते, खुद अपने विश्वास से वो आदेश को देता। विचार पूरे न होने पर अवचेतन भाव आ जाता। नकारात्मक रुक जाता सकारात्मक विधा से, वो अवचेतन मन में प्रबल भाव बना देता। भाव बदलने से उसकी होती प्रबल आत्मशक्ति, तभी सद्विचार उद्धत भाव और चला जाता। विवेचना देखे, अवचेतन की कैसी प्रक्रिया। कविता में विशेष स्थिति में आस्था उम्मीदों संग वो अवचेतन मन तक पहुंच जाता। विश्वास के भाव को प्रारंभ करता, वो उसी कार्य में सजीवित जा पाता। सद्विचार मौलिक आवश्यकता हेतु अवचेतन जाकर वो विधा को ले आता। आशा प्रशंसा तथा विशेष नैतिक बल को खाली जगह से उस जैसे सद्भाव भर देता। आगे देखें, याद रखने लायक विचार। कविता के रूप में इसको कहा है, इसको देखें। खजाना जो आपके अंदर खुद है, खुद अपनी चाह से स्वयं उसे करता। महानों ने व्यवस्थित रहे उसके अपने रहस्य, अवचेतन मन पाए हेतु वो त्याग विदा करता। अवचेतन के पास विधा के भाव रख, सुबह उठने बाद स्वयं से खुद है कहता। सद्विचार मौलिकता की चाह रख, अवचेतन मन जाकर विधा को भाव देता। आशा प्रशंसा विशेष नैतिक बल से खाली जगहों पर उक्त सद्भाव भर देता। अन्य विधा को देखें, मस्तिष्क से काम करने की विधा। कविता के रूप में इसको देखें। मनोवैज्ञानिक विश्लेषक ये रहे बताते, उनके भाव विचार सभी अवचेतन तक पहुंच जाते, तभी मस्तिष्क की कोशिकाओं में उनकी वो छापें वहाँ पर बन जाती। आपका अवचेतन किसी विचार को स्वीकार कर ज्ञान को बढ़ा देता। आपके अंदर असीमित शक्ति है, ऊर्जा बुद्धि काम उसमें आने लगता। आपका अवचेतन किसी विचार को स्वीकार कर ज्ञान को बढ़ा देता। आपके अंदर असीमित शक्ति है, ऊर्जा बुद्धि काम करके आने लगता। कभी मुश्किलों का समाधान करते, खोज कर कार्य को तुरंत निपटा देते। कभी अभूत तरीकों में काफ़ी समय देते, उसमें लग जाने बाद पूरा कार्य हो जाता। जीवन के भावों की होती विविध विधाएं सांसारिक मौलिक विधा में आज काम आ जाती। चेतन अवचेतन भाव विधा में आती, जिससे मस्तिष्क इसको ढंग से सजाता। अब इनके विचारों को विविध विधा देखें। चेतन और अवचेतन विधा कविता के रूप में देखें। होते मस्तिष्क के गत विधा के क्षेत्र, चेतन तार्किक को मस्तिष्क में दे होता। ये वो क्षेत्र जो स्वयं निर्णय करता, दूसरा सचेतन जो अपने से कार्य करता। चुनाव के बिना हृदय स्वयं काम करता। रक्त संचार सांस प्रक्रिया निरंतर होती रहती। संदर्भित कर्मों का अवतरित रूप चेतन नहीं अवचेतन मन कार्य करता। अवचेतन मन पर जो छाप छोड़ता, उसे अवचेतन में स्वीकार कर लेता। चेतन की तरह वो तर्क नहीं करता, किसी तरह बीज को स्वीकार कर रखता।
नकारात्मक सकारात्मक जैसे भाव आते उसी प्रकृति का वो रूप बना देता। अवचेतन मन कोई तर्क नहीं करता, मिली विधा को वो रूप में दिखा देता। इसकी मनोवैज्ञानिक विधि कविता के रूप में देखें। स्वयं और अवचेतन मन के भाव वो अपनी विधा की स्थिति को दर्शाता। उसका चेतन मन विधता को मानता, तभी वो अवचेतन विधा स्वीकार कर लेता। मौलिक बुद्धि विधा सद्विचार से करके सौहार्द पूर्ण होकर शांति आनंद को देता। उनके भाव विधा आत्मविधा जैसे होते, आत्मविश्वास से वो प्रचंड जैसे दिखता। जब कोई विधा या रास्ते को बनाता, उस सभी को चेतन मन स्वभाव में मान लेता। बिन औचित्य वो उसी आधार चलकर कार्मिक विधा में वो गुण ढंग को दिखाता। जब विश्वास बना देते विधा मोह में, तनमन की सत्य काफी दूर ले जाता। ये दृढ़ता में आत्मविश्वास आ जाए, तभी जमी में आत्मा वहीं पहुंच जाता। आपकी चेतन या तार्किक भाव को चेतन की विधा उसे स्वीकार कर लेता। इसीलिए आप सत समृद्ध भाव सोचे, सामाजिक संस्कार हेतु प्रभावी हो जाता। वही अवचेतन जो व्यवस्थित होकर संतोष खुशी से प्रसन्नता को दिखाता, प्रेम अपनत्व अंतर्संस्कृत जागृत करता, ब्रह्म विधा पाकर अंतर्विधा हो जाता। कृपया इसको देखें। अगली विधा में मैं खुश हूँ इस विषय में आपसे चर्चा करूँगा कविता के रूप में। धन्यवाद। रण बहादुर सिंह।